सत्काम सत्य संकल्प है, ये सर्वेश्वर है, वह शुभ कर्म करता है, दूसरा पक्षी कर्मफल को न भोगता हुआ केवल उसे देखता है। इस अक्षर ब्रह्म की आज्ञा में सूर्य और चंद्रमा स्थित है इत्यादि श्रुतियां संसार धर्मों से रहित एक नित्य मुक्त आत्मा की स्थिति में ही प्रमाणभूत है। इसी प्रकार सहस्त्रों स्मृतियां भी मौजूद हैं। ये सब अर्थवाद है, ऐसी भी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे किसी अन्य विधि के शेषभूत न होने के कारण स्वतंत्र ज्ञान उत्पन्न करने वाले हैं, और उनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान किसी प्रमाणांतर से बाधित भी नहीं होता। ईश्वर का निषेध न होने के कारण भी पूर्वोक्त श्रुतियां अर्थवाद नहीं है। ईश्वर नहीं है ऐसा निषेध कहीं भी नहीं मिलता। यदि कहो कि ईश्वर की प्राप्ति सिद्धि न होने के कारण निषेध नहीं है, तो ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि उसके विषय में कहा जा चुका है। अर्थात यदि ऐसा कहो कि शास्त्र में ईश्वर का कोई प्रसंग ही नहीं आता, इसलिए न इत्स्यात्सर्वभूतानि, इस वाक्य के समान ईश्वर के निषेध का भी आरंभ नहीं किया गया, तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता में उपयुक्त न्याय कहा गया है अथवा अप्रतिषेधात। इस हेतु का तात्पर्य ये समझना चाहिए कि कर्म का फल देने में ईश्वर और काल आदि का प्रतिषेध नहीं किया गया है। कर्म को किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा न करके केवल कर्ता से ही प्रेरित होकर फल देते देखा भी नहीं है। सर्वथा नष्ट हुआ याग कालांतर में फल देने वाला कभी नहीं होता। जिस प्रकार सेवक की सेवा से सेव्य स्वामी की बुद्धि पर संस्कार पड़ जाता है, उसी प्रकार यागादि कर्मों से सर्वज्ञ ईश्वर की बुद्धि के संस्कार युक्त हो जाने से फिर उस कर्म के नष्ट हो जाने पर भी जैसे सेवक को स्वामी से, वैसे ही कर्ता को ईश्वर से फल मिल जाता है। ऐसा विचार ही ठीक है। पदार्थ तो सैकड़ों प्रमाणभूत वाक्य होने पर भी देशांतर या कालांतर में अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। अग्नि किसी भी देश या कालांतर में शीतल नहीं हो सकता। इस प्रकार कर्मों का भी कालांतर में दो ही प्रकार फल मिलता देखा जाता है। कृषि आदि कर्म ऐसे कर्ता की अपेक्षा से फल देने वाला है, जिसे बीज, क्षेत्र संस्कार तथा खेती की रक्षा आदि का ज्ञान हो, और सेवा आदि कर्म विज्ञानवान सेव्य की बुद्धि के संस्कार की अपेक्षा से फलदायक है। यागादि कर्म कालांतर में फल देने वाले हैं, इसलिए उनकी फल प्राप्ति को ज्ञानी कर्ता की अपेक्षा से मानना तो ठीक नहीं है। अतः उनका फल कर्म देश काल निमित्त और कर्म और निपात के विभाग को जानने वाले किसी चेतन की बुद्धि के संस्कार की अपेक्षा से ही हो सकता है। जैसे कि सेवा आदि कर्मों का फल उसके अनुरूप फल को जानने वाले सेव्य की बुद्धि पर हुए संस्कार की अपेक्षा से मिलता है। इससे संपूर्ण जीवों की वृद्धि कर्मों और फल के विभाग का साक्षी सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ ईश्वर सिद्ध हुआ, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सर्वांतर आत्मा है। इस श्रुति से भी यही प्रमाणित होता है, और वही इस सृष्टि में जीवों का आत्मा है। उससे भिन्न और कोई दृष्टा, श्रोता, मनता अथवा विज्ञाता नहीं है, जैसा कि इससे भिन्न और कोई विज्ञाता नहीं है इत्यादि भिन्न आत्मा का प्रतिषेध करने वाली श्रुति से तथा तत्त्वमसि इस महावाक्य द्वारा ब्रह्म का आत्मत्व उपदेश करने से सिद्ध होता है। मिट्टी के ढेले का सुवर्ण रूप से कभी उपदेश नहीं किया जाता। यदि कहो कि ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपासक शुद्ध अशुद्ध तथा मुक्त अमुक्त इत्यादि भेदों के कारण आत्मा का भेद ही है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ भेद दृष्टि अपवाद स्वरूप है नहीं है। वह ज्ञान वस्तु तो खरगोश के सिंह के समान अत्यंत अभाव रूपी ही देखी गई है। अतः ये ब्रह्म भी अविज्ञात होने के कारण असत ही है, इसलिए यह व्याख्यायिका आरंभ की जाती है।
यदि कहो कि ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपासक शुद्ध अशुद्ध तथा मुक्त मुक्त इत्यादि भेदों के कारण आत्मा का भेद ही है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ भेद दृष्टि अपवाद स्वरूप ही है। पूर्व तुमने जो कहा कि संस्कारी जीवों का ईश्वर से अभेद है तो ठीक नहीं। सिद्धांत कहता है तो फिर क्या बात है। पूर्व पक्ष कहता है संस्कारी जीव और परमात्मा का तो परस्पर भेद ही है। सिद्धांत कहता है क्यों। पूर्व पक्ष कहता है घोड़े और भैंस के समान उसके लक्षणों में भेद होने के कारण। और यदि कहो कि उसके लक्षणों में किस प्रकार भेद है तो बताते हैं, सुनो। सूर्य के प्रकाश के समान ईश्वर को सब विषयों का सर्वदा ज्ञान रहता है। उसके विपरीत संसारी जीवों को खदोत जुगनू के समान अल्प ज्ञान है। इसी प्रकार दोनों की शक्तियों में भी भेद है। ईश्वर की शक्ति नित्य और सर्वतोमुखी है तथा जीव की इसके विपरीत है। ईश्वर का कर्म भी उसके चित्त स्वरूप की सत्ता मात्र से ही होने वाला है, जैसे कि उष्णता रूप सूर्यकांत मणि आदि द्रव्यों की सत्ता मात्र से दहन कार्य निष्पन्न हो जाता है, अथवा जैसे राजा चुंबक और प्रकाश से होने वाले कार्य उसकी सन्निग्धता मात्र से होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के कर्म उसके स्वरूप में विकार उत्पन्न करने वाले नहीं है, किंतु जीव के कर्म इससे विपरीत है। उपासित इस श्रुति के अनुसार ईश्वर गुरु एवं राजा के समान उपासनीय है तथा जीव शिष्य और सेवक के समान उपासक है। अपहत पामा आदि श्रुतियों के अनुसार ईश्वर नित्य शुद्ध है तथा पुण्यो वे पुण्येन आदि श्रुति वाक्यों से ईश्वर जीव इसके विपरीत स्वभाव वाला है। अतः ईश्वर तो नित्य मुक्त ही है, किंतु जीव नित्य अशुद्ध के योग के कारण संसारी है तथा जहाँ अनादि लक्षणों में भेद रहता है वहाँ सर्वदा भेद ही देखा गया है, जैसे घोड़े और भैंस में। अतः इसी प्रकार ज्ञानादि लक्षणों में भेद रहने के कारण ईश्वर और जीवों में भेद ही है। सिद्धांति ये बात नहीं है। पूर्व पक्ष कैसे। सिद्धांत कहता है क्योंकि ये ब्रह्म अन्य है और मैं अन्य हूँ, ऐसा जो जानता है वह ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। वे नाशवान लोक को प्राप्त होते हैं, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है इत्यादि वाक्यों से भेद दृष्टि का निषेध किया जाता है। और एकत्व का प्रतिपादन करने वाली तो सहस्त्रों श्रुतियाँ विद्यमान है। तथा तुमने जो कहा कि ज्ञानादि लक्षणों में भेद होने के कारण जीव और ईश्वर का भेद ही है, सो इस विषय में मेरा यह कथन है कि उनमें कुछ भी भेद नहीं है, क्योंकि हमें उनके ज्ञानादि का भेद मान्य नहीं है। बुद्धि आदि उपाधियों से व्यतिरिक्त और विलक्षण ऐसे कोई जीव नहीं है जो ईश्वर से भिन्न लक्षण वाले हो। एक ही नित्य मुक्त ईश्वर संपूर्ण प्राणियों का आत्मा माना जाता है, क्योंकि चक्षु और बुद्धि आदि संधान की परंपरा से प्राप्त हुए अहंकार और ममता रूप विपरीत ज्ञान का विच्छेद न होना ही जिसका लक्षण है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञान स्वरूप ईश्वर ही जिसका अंतर्यामी है, जो स्वयं नित्य विज्ञान का अवभास प्रतिबिंब चित्त चैत्य मतलब सुखादि विषय, बीज मतलब अविद्यादि और बीजी मतलब शरीरादि से तादात्म्य को प्राप्त होकर तद्रुप्त हो गया है तथा जो कल्पित आदित्य विज्ञानवार और ईश्वर के लक्षणों से विपरीत है वही बाह्य जीव माना गया है, जिसके इस औपाधिक स्वरूप का विच्छेद न होने से संस्कार का व्यवहार होता है तथा विच्छेद हो जाने पर मोक्ष व्यवहार होता है। इसमें जो देव पितृ और मनुष्य रूप भूतों का संघात विषय है वह मृतिका के लेप के समान प्रत्यक्ष नष्ट हो जाने वाला और चेतन आत्मा से सर्वथा भिन्न है, किंतु जो स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार के शरीर से विलक्षण चौथा आत्मा है वह ईश्वर से भिन्न लक्षणों वाला नहीं माना जा सकता। यदि कहो कि बुद्धि आदि कल्पित आत्मा से निरुपाधि चेतन स्वरूप आत्मा भिन्न है, इस अभिप्राय से हमने लक्षण भेद होने के कारण ऐसा हेतु दिया है, तो तुम्हारा ये हेतु आश्रया सिद्धि है, क्योंकि ईश्वर से भिन्न और किसी आत्मा की सत्ता नहीं है।